तो आइए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी पार्ट 2 लेसन 3 मानव विकास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में साक्षरता सबसे कम तथा सबसे अधिक है। तो आंसर है इसका बिहार। बिहार राज्य में साक्षरता सबसे कम है और सबसे अधिक कहाँ है? केरल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत का कौन सा स्थान है? और इसका आंसर है 127वां स्थान। कौन सा स्थान है? 127वां स्थान। फिर अगला है मानव विकास सूचकांक में भारत के किस राज्य की कोटि उच्चतम है? कोटि माने रैंक। मानव विकास सूचकांक में भारत के किस राज्य की रैंक सबसे ऊंची है? तो आंसर इसका क्या है? केरल है। अगला, मानव विकास सूचकांक में भारत के किस राज्य की कोटि निम्नतम है? और ये राज्य है हमारा बिहार। बिहार सबसे निम्नतम स्थान पर है और सबसे ऊपर कौन सा है? ये मैंने आपको दिखाया, केरल है। अगला क्वेश्चन, मानव विकास किसे कहते हैं? तो इसको देखते हैं। मानव विकास लोगों की रुचियों को विस्तृत करने तथा उनके कल्याण के स्तर को उठाने की प्रक्रिया है। इसके लिए स्वस्थ जीवन सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर न्यूनतम है? इसका आंसर है बिहार। यानी बिहार राज्य में महिलाओं की साक्षरता सबसे कम है। भारत के लिए मानव विकास रिपोर्ट कौन तैयार करता है? ये जो मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है, इसको नीति आयोग, पहले इसका नाम था योजना आयोग, और वर्तमान में बदल कर क्या नाम रखा गया इसका? नीति आयोग। मानव विकास सूचकांक में विकास के किन कारकों को आधार बनाया गया है? यानी वे कौन से आधार हैं या कौन से कारक हैं जिनको बेस बनाया जाता है मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट तैयार करने में? तो ये है मुख्य रूप से दीर्घ आयु, शिक्षा तथा आय। ये 3 कारक हैं जिनको ध्यान में रख करके मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। भारत में औसत जीवन प्रत्याशा कितनी है? और ये जीवन प्रत्याशा है औसत 65 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र ने कब सर्वप्रथम मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया? यानी मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र ने सबसे पहले कब प्रस्तुत किया? और इसका आंसर है 1990। अगला है भारत के किन 2 राज्यों में पिछले दशकों में लिंग अनुपात में कमी देखने को मिली है? और इसका आंसर है हरियाणा और ये पंजाब। अगला क्वेश्चन, पंजाब और हरियाणा में गरीबी घटने का मुख्य कारण क्या है? पंजाब और हरियाणा में मुख्य रूप से कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि। ये इतने 2 कारण हैं जिनकी वजह से इन 2 राज्यों में गरीबी घटी है। उत्तरी भारत के अधिकांश राज्यों में मानव विकास के निम्न स्तरों के 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। अब भारत के जो उत्तरी राज्य हैं बच्चों, इनमें पूछा गया है कि ऐसे 3 कारण बताइए जिनकी वजह से वे मानव स्तर उनका निम्न है। तो पहला कारण देखिए दिया गया है गरीबी, और दूसरा है निम्न साक्षरता,
तीसरा है निम्न स्वास्थ्य सुविधाएं। ये मैंने इनको आपको पॉइंट नोट करा दिए हैं। आप इसके पहले वीडियो में आपको जो मैंने पूरा लेसन पढ़ाया है देख करके, आपको दिखा करके, कि जिससे कि आपको लेसन समझ में भी आ जाए, और इसके आंसर का जो 3 पॉइंट है वो मैंने आपको नोट करा दिए। आपको डिटेल में उस लेसन से देखकर नोट करना है। उसके बाद आगे, आधुनिक विकास के 3 दुष्परिणाम बताइए। पहला अन्याय, सामाजिक अन्याय में वृद्धि हुई, प्रादेशिक असंतुलन में वृद्धि हुई, और तीसरा क्या हुआ, पर्यावरण पर दुष्प्रभाव। ये 3 दुष्परिणाम हैं तो बहुत सारे, लेकिन 3 पूछे गए हैं तो आपको सिर्फ 3 ही नोट करके देने हैं। अगला, भारत के विकास अवसरों के साथ साथ वंचनाओं का मिला जुला थैला कहते हैं। इस कथन की पुष्टि उपयुक्त तर्क देकर कीजिए। पहले तो आप क्वेश्चन को समझ लीजिए क्या है। क्वेश्चन कह रहे हैं भारत विकास के साथ साथ, यानी हमने जो विकास किया है उसके साथ साथ हमें उसके कुछ दुष्परिणाम भी मिले हैं। तो यह जो है विकास है मिला जुला थैला है, इसकी पुष्टि करिए। आपको उसके लाभ बताने हैं, उसके दुष्परिणाम बताने। कुल मिला के ये लॉन्ग क्वेश्चन है, और आप किसका आंसर चैप्टर देख करके जो मैंने इसके पहले वीडियो में बना रखा है उसको देखिए, और लेसन को अच्छे तरह से पढ़ करके अपने शब्दों में लिखना है आपको। और लास्ट है मानव विकास क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल सरल शब्दों में अपने विचारों को व्यक्त करना है कि मानव विकास करना आवश्यक है। अगर करना आवश्यक है तो किस आधार पर करना आवश्यक है, इनको आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो ये तो था पूरा लेसन 3। इसकी भूमिका मैंने एक वीडियो में आपको पूरा लेसन समझाया गया है, और इसमें आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो आपको अगर वीडियो बच्चों अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको हर लेसन की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप स्टडी का लाभ उठा सकें। ठीक है, और अगले वीडियो में मैं फिर आपके नेक्स्ट लेसन से संबंधित वीडियो बनाऊंगी। आप उसे अच्छे से देखें। थैंक यू।